बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक बुजुर्ग वलीउल्लाह जनाब दाऊद ताहिर रहमहुल्लाह ताला से एक सच्ची हिकायत है। जनाब दाऊद ताहिर फरमाते हैं कि उनके शहर में एक समीर नाम का लड़का रहता था। उसको अपनी कज़न से मोहब्बत हो गई थी। वो दिल ही दिल में अपनी कज़न को चाहने लगा था और हालात ऐसे हो गए थे कि वो कभी भी उसको अपने दिल की बात नहीं कर पाया और लड़की के बाप ने लड़की का रिश्ता कहीं और कर दिया और किसी दूसरी जगह उस लड़की की शादी हो गई। यानी कि लड़की के बाप ने उसकी शादी और कहीं पर कर दी। चंद सालों के बाद वो लड़की 3 बच्चों की मां बन गई। उसका शौहर सख्त बीमार हो गया और वो चारपाई से उठ जाने के काबिल भी नहीं रहा। यानी कि उसके शौहर ने चारपाई पकड़ ली और हर वक्त वो चारपाई पर ही पड़ा रहता। बच्चों पर भूख की नौबत आ गई थी। एक तरफ घर में बीमार शौहर पड़ा हुआ था, उसका इलाज कराने की भी फिक्र थी और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए खाने पीने का इंतजाम भी करना था। हालात ऐसे आ गए थे कि उस औरत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में क्या करे। उसे अपने चचाजाद का ख्याल आया जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर कुछ मदद मांग लूं, शायद कोई मदद मिल जाए। जब वो उसके घर पहुंची तो उसका कज़न ताज्जुब से बोला कि क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ। लड़की ने बताया कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा बहनोई कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उनके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची है। घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। अब बच्चों की ग़िज़ा का बंदोबस्त भी तो करना है और उनका इलाज भी कराना है और बच्चों का पेट भी पालना है। समीर, गरीबी ने हमको जकड़ लिया है। बच्चों की भूख और प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और आज तक मैंने किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है, मगर आज बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गई हूँ। तुम मेरे कज़न हो, इसीलिए तुमसे थोड़ी सी मदद मांगने के लिए आ गई हूँ। चाहे ज़कात दे दो या खैरात दे दो, जो समझ कर देना है वो समझ कर दे दो। कुछ भी समझ कर दो, मगर मेरी मदद लाजमी करो ताकि मैं बच्चों को खाना खिला सकूं। दोस्तों, उसने कहा कि आपको भी मालूम होगा कि रिश्तेदारों में ज़कात और खैरात देने का सवाब भी ज़्यादा है और मैं तो तुम्हारी चचाजाद कज़न भी हूँ। ये सुनकर लड़का कहने लगा कि मैं आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और दिल ही दिल में मैं तुमसे मोहब्बत करता था और सोचता था कि आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँगा, कल या परसों बताऊँगा, मगर मुझको कभी मौका ही नहीं मिला। तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता किसी और से तय कर दिया और फिर तुम्हारी शादी हो गई। उस दिन मुझको बहुत तकलीफ हुई थी, मगर याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारी शादी से पहले बहुत चाहता था और आज भी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। और तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो और मेरी भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत अभी भी है। इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए तुमको भी मेरा एक काम करना होगा। आज की रात मुझे मिलने का वादा करो, यानी कि आज की रात को मेरे पास आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, शर्म करो, कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरे कज़न हो और तुम्हें पता है कि मेरे घर में शौहर और 3 बच्चे हैं। उस कज़न ने कहा, तो फिर तुम सोच लो, एक तरफ तुम्हारा बीमार शौहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरी बात मान लोगी तो तुमको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वो लड़की खामोशी के साथ उठी और अपने घर वापस चली गई। घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। माँ को देखते ही बच्चे बिलबिलाने लगे और कहने लगे, अम्मी जान, हम भूख से मरे जा रहे हैं, हमको खाना ला कर दो। दोस्तों, अपने बच्चों की ये हालत देखकर वो मजबूर हो गई। बच्चों की भूख उससे देखी नहीं जा रही थी और बच्चों की हालत देखकर वो लड़की मजबूरन दोबारा अपनी उस कज़न के दरवाजे पर पहुंची। कज़न ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो लड़की दोबारा खड़ी है। उस लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मगर तुम अब मेरी मदद कर दो। लड़के ने कहा कि आज आधी रात को तुमको मेरे पास आना होगा। अगर तुम आने का वादा करती हो तो मैं तुम्हारी अभी कुछ मदद कर देता हूँ। लड़की ने बच्चों की भूख के लिए वादा कर लिया और कहने लगी, आज रात मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बाद उस लड़के ने उसकी मदद कर दी और वो लड़की ठीक आधी रात को आने का वादा करके वहां से चली गई। दोस्तों, इसके बाद वो लड़की अपने घर गई और अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाकर उनको सुला दिया। अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम किया और शौहर को दवा देकर उसको भी सुला दिया। इसके बाद जब उसने देखा कि बच्चे सो गए हैं और शौहर भी गहरी नींद में चला गया है,
उसको वो अपना वादा याद आया और दिल पर पत्थर बांधकर वो उठ जाती है कि वो जाकर अपना वादा पूरा करे। शायद फिर कभी जरूरत पड़ जाए इससे मदद मांगने की तो फिर से मदद कर दे। ये सोचकर चुपचाप उठकर उसके घर की तरफ चल देती है। उसके दरवाजे पर जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसने फौरन दरवाजा खोल दिया कि वो तो उसके इंतजार में बैठा हुआ था। उसको आज कहाँ नींद आने वाली थी। उसने दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। इसके बाद वो लड़का उसको लेकर कमरे के अंदर पहुंचा और कहने लगा, मेरे करीब आ जाओ, और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। वो लड़की डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसका जिस्म इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे। उसकी ये हालत देखकर उस लड़के ने कहा, यहां पर तुझको डर किस बात का है? यहां पर तो कोई भी नहीं आने वाला है। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, मैं किसी दुनिया वाले से नहीं डर रही हूं, बल्कि मैं अल्लाह के खौफ से डर रही हूं। फिर उस लड़की ने उस लड़के से कहा, ऐ समीर, अल्लाह से डर जाओ। तुम जो हद को पार करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। समीर, तुम्हारी कजन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है और आज तू उसे अपने बिस्तर पर लाने की बात कर रहा है। ये मेरी मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। रात के चंद लम्हे की लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी भर की इबादत बर्बाद मत करो। समीर, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नम की आग से डर जाओ। दोस्तों, अल्लाह का नाम सुनते ही समीर भी लरस गया। वो शख्स भी डर गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो। आज वो अल्लाह का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगा और कहने लगा, ऐ मेरी कजन, मुझको माफ कर दो। तुमको सिर्फ एक गुनाह पर जिसको तुमने अभी किया भी नहीं है, इसके बारे में सोचकर तुम इतना डर रही हो। पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने गुनाह किए हैं। मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई है। मुझे कितना डरना चाहिए। अपनी कजन की हालत को देखकर समीर के दिल में ईमान जाग गया और वो उस गुनाह को करने से बाज आ गया और कहने लगा, ऐ मेरी कजन, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। इसके बाद उसने अपनी कजन को खूब सारे पैसे दिए और रवाना कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई गरीब किसी मजबूरी की वजह से आपके आगे हाथ फैलाता है या आपको कोई अपना दोस्त या करीबी रिश्तेदार इतना मजबूर नजर आता है तो उस पर रहम किया करें, अल्लाह से डरा करें, क्योंकि शाह से गदा बनते देर नहीं लगती। आज अल्लाह ने आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए की दौलत दी है। न जाने किस पल में अल्लाह आपको एक गदा घर बना दे और आप इस काबिल भी ना रहें कि आप अपने हाथों से खाना भी खा सकें। तो इसलिए दोस्तों, हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। अपनी दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। गरीबों की, मस्कीनों की मदद करते रहना चाहिए। सबसे पहले अपनी करीबी रिश्तेदारों में देखें, अगर कोई मुस्तहिक है तो उसको दे, उसके बाद अपने पड़ोसियों को, और फिर जहां कहीं भी आपको जो गरीब नजर आए, जिसकी आप जितनी भी मदद कर सकें करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।